वालेकुम। आज हम दूसरा लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्या होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। बेसिकली ये भी एक एडिशन कंपाउंड ही होता है, ठीक है। जैसे डबल साल्ट एडिशन कंपाउंड है, वैसे ही कौन होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी क्या होता है, एडिशन कंपाउंड ही होता है। लेकिन अब इनमें फ़र्क यही है, वो देखा था आपने फ़र्क क्या है इनमें। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डाल देते हैं, तब ये डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। ये जो डबल साल्ट था वो पानी में जब उसको डालते थे हम, वो डिसोसिएट होता था। लेकिन इसका है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जब हम इसको पानी में डालते हैं ये डिसोसिएट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? और मैं लिखता हूं, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? दीज आर एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड ही होते हैं। एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं वो भी पता ही है आपको। एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं कि जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, दो सिंपल साल्ट मिक्सड साल्ट से ही बनते हैं। जब हम उनको क्या इवापोरेट करते हैं, वहाँ पे क्रिस्टल फार्म होते हैं, तो वही एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। उन एडिशन कंपाउंड पे एक टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और दूसरा टाइप होता है डबल साल्ट। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है फिर? दीज आर एडिशन कंपाउंड्स which do not dissociate in aqueous state। जो aqueous state में डिसोसिएट नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? aqueous state में डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनते कैसे, सिंपली ये किससे बनते हैं? सिंपली बनते हैं किससे? जब हम क्या करते हैं, सिंपल साल्ट्स को ही मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल साल्ट्स को लेते हैं, वहाँ पे मिक्सड साल्ट पर वही मिक्सड साल्ट ही होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी वही सिंपल साल्ट से ही बनते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लेता हूँ, क्या ये एग्जांपल पिछली बार भी ली थी, पिछले लेक्चर में भी, आपको याद दिलाने के लिए, +4 टाइम्स KCl, ठीक है ना। तो जब होगा तो यहाँ पे ऐसे क्या एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, डॉट 4 टाइम्स KCl। अब इसकी थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट कर देते हैं हम। कैसे? 4 ऐसे लिखेंगे हम, क्या K4FeCN6, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब अगर आप देखोगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब क्या होता है, देखो क्या है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको अब दूसरी तरीके से भी, पहले आपने यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने की इस डिफिनीशन से किया, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट हमने करना था डबल साल्ट से। उस टाइम मैंने डिफिनीशन आपको लिखाई कि क्या एडिशन, वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्वस स्टेट में। लेकिन अगर आप जनरली आप देखोगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है, इसमें क्या है, ये जो यहाँ पे मेटल एटम आयरन लगा है, ये आयरन जो है मेटल एटम है, इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे इसके पास, ये मानो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, ठीक है। चलो ये अगर इसमें फुली फिल्ड पहले ही है D, बहुत बाद में S, ऐसे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स जब होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है काम, आपको पता ही है, ये Cn नेगेटिव होगा। यहाँ पे Cn नेगेटिव जो है, ये लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। ये लिगेंड्स आके इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, किसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इस जो ये मेटल एटम है इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं और मेटल के साथ जुड़ जाते हैं। अब जो ये क्या है, यहां पे जो क्या बन रहा है, जब एक के पास, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मान उसके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, लेकिन ऐसी बात, ये बात है कि वहां पे होना चाहिए क्या, दूसरा एटम वैसा होना चाहिए जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। आपको अगर दूध लाना है मार्केट से तो आपको, आपके पास बर्तन होना चाहिए उसको लेने के लिए। वैसे ही अगर इस एटम ने, इस मेटल एटम ने इन इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, मतलब लिगेंड के इन इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास होने चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। जब एक देने वाला होगा, एक डोनर होगा और रेसिपेंट, जो डोनर और रेसिपेंट में जो बॉन्ड बनता है,
उसे हम बोलते हैं क्या, कार्डिनेट बॉन्ड। क्या अब ये जो कार्डिनेशन का कंपाउंड है, ये कार्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली अब होते क्या है, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होते हैं, कार्डिनेट बॉन्ड। अब हम कार्डिनेशन कंपाउंड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कार्डिनेशन कार्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग क्या, हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जिनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है क्या चीज होती है, जो बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के बीच बनता है, ठीक। या ऐसे आप बोलोगे जिसके पास, जैसे हम आपको लिविस एसिड और लिविस बेस के बारे में आपको पता है, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास होगी उस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज डोनेट कर सकती है, दैट इज नोन एज लिविस बेस, ठीक है। और दूसरा होता है लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके पास, अब ये जो बॉन्ड है ये किस में बनता है, दिस बॉन्ड, देखो यहां पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल इस मेटल एटम के पास है, और इन लिगेंड्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं देने के लिए, लोन पेयर इनके पास है क्या, देने के लिए। इस यहां पे जो बॉन्ड होगा ये लिगेंड्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉन इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में डाल देंगे, उससे क्या वहां पे एक बॉन्ड बनेगा, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देन व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ए बॉन्ड, यहां पे मैं लिखता हूं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज है फिर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिंपली ए बॉन्ड विच इज फॉर्मड, किसके बीच बनता है, विच इज फॉर्मड बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन लिविस एसिड एंड लिविस बेस, जो लिविस एसिड और लिविस बेस के बीच बनता है। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, देखो क्या है, यहां पे है अमोनिया, क्या है, अमोनिया है, ठीक है। ये अमोनिया है, इसके पास क्या है, अमोनिया के पास लोन, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिविस बेस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है देने के लिए, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, BF3। यहाँ पे जो बोरान एटम है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसके, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दे। जब ये एटम, जब ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में बोरान के डाल दे, वहां पे बॉन्ड बनेगा किसके बीच, नाइट्रोजन और इस बोरान के बीच, ऐसे NH3, और ऐसे इसको एरो के साथ हम डिनोट करते हैं। एरो कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। यहां पे मैं इसको क्या लिखता हूं, BF3। यहां पे जो है बॉन्ड फॉर्म हुआ, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें यहाँ मेटल और लाइगेंड के भी, अब मैं सभी समझाऊंगा आपको, ये सेंट्रल मेटल क्या चीज होती है, इसकी सारी टर्मिनोलॉजी, बेसिकली मेरा लेक्चर ही आज उसी पे है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। जो पहला लेक्चर था वहां पे डिफाइन किया मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने आप इसको एक एक करके जो जो चीजें इसमें इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनको सभी को एक एक करके मैंने आपको, आपके साथ उनको डिस्कस करना है, ठीक है। अब क्या है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर आपको सिंपली कोई कम ये पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो होते ऐसे ही जो है क्या, आयरन एटम है, इसके साथ ऐसे ये लाइगेंड्स जो हैं क्या, ऐसे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होते हैं, इन लाइगेंड्स और इस सेंट्रल मेटल एटम के बीच क्या हुए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म हुए, ठीक है। अब हमने देखना है, देखो क्या है, अब हमने इनको एक एक करके क्या, इन सभी को, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो ये चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम है, लाइगेंड्स है, इन सभी को एक एक करके मैंने एक्सप्लेन करना है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। देखो क्या है, देखो अब क्या है, K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं इनको हम, मतलब क्या क्या है इसमें। देखो क्या है, पहले जो है ब्रैकेट के अंदर आपने ये स्पीशीज देखी, ये सारा ब्रैकेट लेके इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं
आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है ना। देखो हम इसकी डिफिनेशन कहां से निकालें। देखो जब हम इस K4FeCN6 को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं। आपने देखा वहां पे ये वाला जो कौन सा, ये आयोनाइजेशन स्फीयर जो है ये डिटैच हो जाता है इस सारे कार्बोनेशन कंपाउंड से, क्या हो जाता है। लेकिन ये जो बाकी स्पीशीज हमारे पास बची FeCN6 4 नेगेटिव, इस पे 4 नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पे जो चार्ज हम कॉम्प्लेक्स पे लेते हैं वो अपोजिट टू दैट ऑफ दिस काउंटर आयन, इसको हम काउंटर आयन भी कह सकते हैं। इसको जो आयोनाइजेशन स्फीयर इज आल्सो नोन एज काउंटर आयन। काउंटर आयन ये कैसा हो सकता है, अगर मेटल एटम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो तब क्या होगा, नहीं ये पर क्या है काउंटर जो मतलब ये चार्ज जो इस पे लिखते हैं, हम किस पे लिखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स पे लिखते हैं हम चार्ज, जितना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव लिखते हैं वो किसके हिसाब से आता है। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज काउंटर आयन होगा तो कॉम्प्लेक्स पे हम कौन सा चार्ज लिख उतना हम, अगर 2 नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम +2 लगा देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 +4 है तो यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम एक का चार्ज पॉजिटिव +1 होता है, 4 पोटेशियम का कितना आएगा +4, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 नेगेटिव। इसका अपोजिट लेना है कॉम्प्लेक्स के चार्ज हम। देखो अब क्या किया, यहाँ पे जब हमने इस कार्बोनेशन कंपाउंड को किस में डाल दिया, इसमें, यहाँ पे आप 2 स्पीशीज देखो ना, ये कार्बोनेशन स्फीयर अलग हो गया और ये आयोनाइजेशन स्फीयर इससे, इस कार्बोनेशन स्फीयर, इस आयोनाइजेशन स्फीयर जो है इस कार्बोनेशन स्फीयर से अलग हो गया। देखो अब क्या है, अगर आपसे पूछे कोई ये कार्बोनेशन स्फीयर क्या है, कार्बोनेशन स्फीयर में जिसमें मेटल एटम है और लिगेंड्स हैं, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा मेटल एटम क्या चीज है। ये जो ये वाली स्पीच है ये सारी की सारी जब हमको पानी में भी डालते हैं तब भी सेम ही रहती है, ठीक है, मतलब ये डिसोसिएट नहीं होती, ये अपनी आइडेंटिटी जो है ये रिटेन करती है किसमें, एक्वस स्टेट में। तब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कार्बोनेशन स्फीयर को डिफाइन करते हैं, क्या चीज है फिर ये कार्बोनेशन स्फीयर, देखो ना सिंपली कार्बोनेशन स्फीयर जो है क्या है, हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये वो दैट कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या ये वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दैट कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच retain their property, which retain their identity या property लिखो in aqueous state, जो क्या अपनी जो आइडेंटिटी है एक्वस स्टेट में भी क्या करती है, रिटेन करती है, उसे हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ऐसे भी लिखते हैं वी आर विच डू नॉट गेट डिसोसिएटेड इन वाटर, जो वाटर में क्या डिसोसिएट, विच डू नॉट गेट डिसोसिएटेड इन H2O, जो पानी में डाल के भी डिसोसिएट नहीं होती। और उसके बाद है हमारे पास आयोनाइजेशन स्फीयर। इस आयोनाइजेशन स्फीयर को देखा आपने कि जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो ये वाला जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, जो कैटायनिक पार्ट है इसमें, ये क्या डिटैच हो जाता है, किससे, क्या किससे हो जाता है, किससे हो जाता है, कार्बोनेशन कंपाउंड से, ठीक है। ये था कौन सा, आयोनाइजेशन स्फीयर। देखो अब इसमें क्या चीज है, इसमें अब सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्या करता हूं, यहां पे क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम, यहीं से स्टार्ट करते हैं, और ये है क्या, लिगेंड्स। देखो अब सेंट्रल मेटल एटम क्या चीज है, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है क्या है, CMA। ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इसके ये एक्सेप्ट करता है, मतलब जो लोन पेयर इन लिगेंड्स के पास है उनको एक्सेप्ट करता है और बना देता है क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ, लिगेंड के साथ, ठीक है। क्या है ये सेंट्रल मेटल, इट इज ए मेटल एटम। हम अब सिंपली कहेंगे ये एक मेटल एटम होता है। मेटल एटम होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपली क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल, इट इज ए मेटल एटम, इट इज ए मेटल एटम। ये क्या होता है, मेटल एटम होता है दैट एक्सेप्ट लोन पेयर्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम लिगेंड्स एंड फॉर्म क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है मेटल एटम कौन सा लेते हैं, जनरली जो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं मेटल एटम मेटल होते हैं, वही सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट इज जनरली ए डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या लिखेंगे हम, इट इज जनरली ए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, देख ठीक है। और क्या लिखेंगे आगे हम, देखो क्या है, किसी भी मतलब इस कैटायन जो हम मेटल एटम वहां पे लेते हैं, कैटायन, ये कैटायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। देखो क्या है, ये जो मेटल एटम जनरली हम लेते हैं, मतलब एक मेटल एटम के पास क्या क्या कंडीशन जरूरी है एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, मतलब कौन सा मेटल एटम कौन सा मेटल क्या कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है ना। उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक जो न्यूक्लियर चार्ज है उस पर, मतलब जो +2 होता है इन पे +3 होता है, ठीक है ना, मतलब जो चार्ज होता है वो हाई होना चाहिए, एक न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए। दूसरी क्या बात है, क्या लिखेंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ क्या, हाँ क्या, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या कंडीशन जरूरी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कैटायन के पास क्या क्या कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हायर न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है इस पे वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अगर चार्ज हाई है तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव ही नहीं कर पाएगा लिगेंड से, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा। इसके लिए जरूरी है आपके इसके पास क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो जरूरी है इसके लिए क्या बनाने के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ, इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होने चाहिए इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। अब है देखो क्या है, इसके बाद हम चलते हैं अब किस पे चलते हैं, लिगेंड पे। क्या चलते हैं किस पे, लिगेंड पे। ये लिगेंड क्या है बेसिकली, लिगेंड ये है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। या ऐसे बोल सकते हो लिगेंड क्या है, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। वैसे क्या है लिगेंड की डेफिनेशन, क्या लिखेंगे अब हम, देखो क्या है लिगेंड की डेफिनेशन, क्या लिखेंगे हम, लिगेंड के पास क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, दो स्पीशीज हैविंग क्या, दो स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर्म क्या बनाएंगे वो, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके किसके साथ बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ किसके साथ, विथ सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज नोन एज लाइगेंड, ठीक है। अब इस लाइगेंड को हम देखो क्या है ऑन द, अब हम इसकी क्या, इसको देखते हैं हम, मतलब कैसे कैसे इसको मतलब क्या क्लासिफाई कर सकते हैं हम किसको, लाइगेंड को। देखो क्या है, अब हमारा जो मेन टॉपिक यहां पे रहेगा बाकी वीडियो में, वो रहेगा इसी लिगेंड पे ही। देखो ये लिगेंड क्या चीज है, आप लिगेंड आपने देख लिया क्या है, ये है, ये था, कंपाउंड को भी लिख के रखते हैं K4FeCN6, ठीक है। ये जो CN है यहाँ पे लाइगेंड है, ठीक है ना। अब ये लाइगेंड आपने देख लिया क्या है, लाइगेंड सिंपली है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और वह अपनी लोन पेयर किसको, सेंट्रल मेटल एटम को देगा, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो है लिगेंड। अब है क्या लिगेंड, वो आप देखते हैं हम क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफाई किस कैसे कैसे कर सकते हैं इनको। इसकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसकी, लाइगेंड की, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, चार्ज पे। किस पे कर सकते हैं इसकी क्लासिफिकेशन हम, चार्ज पे। और दूसरी टर्म है यहाँ पे क्या, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। देखो अब क्या है, चार्ज पे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड जो है 3 तरह के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या हो सकते हैं वो, नेगेटिवली चार्जेड भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्जेड, ये हो सकते हैं क्या, पॉजिटिवली चार्जेड भी, और ये लाइगेंड हो सकते हैं क्या, शाबाश, ये हो सकते हैं कौन से, न्यूट्रल लाइगेंड्स भी।
क्या हो सकते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी और न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेस ऑफ चार्ज इस लिगेंड की के टाइप कितने हैं, तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के लिगेंड्स होते हैं। कौन कौन से, नेगेटिवली चार्जेड, पॉजिटिवली चार्जेड और न्यूट्रल। अब क्या है नेगेटिवली चार्ज, अब हम पहले देखेंगे क्या, नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स। देखो क्या है, नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होंगे, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, जिनके पास, जिन लिगेंड्स के पास नेगेटिव चार्ज होगा, दीज आर नोन एज नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स। अब क्या है, इस जो नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स है, इनका नाम एंड होता है किससे, ओ से। क्या लिखना में, द नेम ऑफ नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स एंड विथ अल्फाबेट किससे, एंड विथ अल्फाबेट ओ, ठीक है, किससे एंड होगा, इसका नाम ओ के साथ, ठीक है। जो नेगेटिवली, अब कौन कौन सा नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड हो सकता है, देखो पहले ही मैं ले सकता हूं CO3 2 नेगेटिव, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है, कार्बोनेट है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे यहां पे, कार्बोनेटो। अब क्या हुआ इसका एंड किस वर्ड से हुआ, इसके नाम का ओ के साथ, ठीक है ना। दूसरा हम लेते हैं SO4 2 नेगेटिव, क्या लिखेंगे, ये सल्फेट है तो क्या लिखेंगे, शाबाश, सल्फेटो, ठीक है। क्योंकि ये नाम जो अब मैंने ऐसे वर्ड हो करके इसको यूज किया, क्योंकि ये हमें काम आएगा कहां पे, जब हम कल अगले वीडियो में इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे, वहां पे हमने ऐसे ही लिखना, जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ सल्फेटो। यहां क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे, शाबाश, क्लोरो, ठीक है ना। उसके बाद F नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, शाबाश, फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो। यहां I नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, शाबाश, आयोडो, ठीक है ना। हाँ, यहां पे अगर Cn नेगेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे, सायनो, क्या लिखेंगे, सायनो, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, क्या है, सायनो लिख सकते हैं हम, ठीक है। O2 नेगेटिव, क्या क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडो, ठीक है। हाँ, O2 नेगेटिव पर ऑक्सीडो, ठीक है। यहां हमारे पास क्या होगा, पर ऑक्सीडो, ठीक है। यहां ऐसे में लिखता हूं CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ये क्या है, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट का क्या लिख सकते हैं हम, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो एटसेट्रा, और भी कुछ आ सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल में आ जाएंगे तो उनको भी हम क्या डिस्कस कर। ये थे नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स। अब मैं लेता हूं यहां पे कौन से, पॉजिटिवली चार्जेड लिगेंड्स, वो लिगेंड्स जिन पे कौन सा चार्ज होगा, शाबाश, पॉजिटिव चार्ज होगा, दीज आर नोन एज पॉजिटिवली चार्जेड लिगेंड्स। पॉजिटिवली चार्जेड लिगेंड कौन आएगा, शाबाश, NO पॉजिटिव, दिस इज नोन एज नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोसोनियम आयन ही, क्योंकि नाइट्रोसोनियम क्या, क्यों, ये नाइट्रोसो है लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हम डाल दिया, वही हुआ नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना। दूसरा जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, दैट इज हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, क्या है ये, हाइड्राजीनियम, ये नाइट्रोसोनियम है और ये क्या है, हाइड्रोजीनियम। उसके बाद हम जाते हैं किन पे, न्यूट्रल लिगेंड्स पे, किन पे जाते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या चीज है हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड्स वो लिगेंड्स जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। उनके पास क्या, अगर चार्ज नहीं है तो लिगेंड एक्ट करेंगे, उनके पास क्या होगा, फिर उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जैसे मैं लेता हूं सिंपलेस्ट अपना न्यूट्रल लिगेंड लेते हैं वाटर को, किसको ले लेते हैं, शाबाश, वाटर को ले लेते हैं, H2O। इसका नाम कैसे लिखोगे आप, इसका नाम वैसे ही रहता है, एज इट इज ही रहता है, ठीक है। जैसे हम इनको वैसे मतलब क्या नेम देते हैं वैसे ही इनका, लेकिन इसका जो वाटर का है इसका आएगा एक्वा, एक्वा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं NH3 को लूंगा तो क्या आएगा, एमाइन आएगा, एमाइन आएगा, ठीक है।
ये था न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड था। उसके बाद में दूसरा लिगेंड लेता हूं, कौन सा? शाबाश, ये है CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये क्या है? ये इथाइलिन डायमाइन है। क्या है? इथाइलिन डायमाइन। ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। यहां पे CO लेता हूं मैं, कार्बोनाइल को सीधा ही कार्बोनाइल ही लिखेंगे, ठीक है। NO को क्या लिखेंगे? नाइट्रोसाइल ही लिखेंगे, नाइट्रोसाइल ही। यहां पे अगर मैं लेता हूं PH3, दिस इज फास्फीन, ठीक है। ये थी क्लासिफिकेशन किनकी? लिगेंड्स की, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दिस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल थे। ये थे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, ठीक है। ये थे क्या? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। और ये थे कौन से? न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। और भी हो सकते हैं कुछ, वो बाद में आ जाएंगे, जैसे हम नॉमेनक्लेचर वहां पे लगभग सभी आ जाएंगे, सभी पे एग्जांपल एक दो दो करेंगे हम, ठीक है। वहां पे और भी इससे ज्यादा भी लिगेंड्स नेगेटिव में भी आ जाएंगे, या इसमें न्यूट्रल में भी और भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लिया आपने, ये क्या था? ऑन द बेस ऑफ चार्ज जो थे, ये लिगेंड्स 3 तरह के थे, नेगेटिवली, पॉजिटिवली और न्यूट्रल। अब अगला जो हम अगली जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। देखो अब क्या है, यहां पे क्या है? अब है क्या? डेंसिटी। डेंसिटी पहले क्या होती है? एक लिगेंड जो है, मतलब एट ए टाइम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो किसके साथ? किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एट ए टाइम कितने, क्या वो बॉन्ड बना सकता है? किससे? किसके साथ? इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वो होती है क्या? डेंसिटी। क्या है डेंसिटी? अब हाँ, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by a ligand at a time, ठीक है। एट ए टाइम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। देखो अब क्या है, जो ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी कितने तरह के हो सकते हैं लिगेंड्स? 2 तरह के हो सकते हैं, जनरली 2 ही, उसी में से फिर 5 में से निकलेंगे एक बार। क्या हो सकते हैं? शाबाश, ये हो सकते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, हाँ। और हो सकते हैं कौन से? पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या है? हाँ, अब क्या है? मोनोडेंटेट से आपको पता चल ही गया, मोनोडेंटेट क्या है? जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एट ए टाइम, किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उसको हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या? मोनोडेंटेट लिगेंड। हाँ, मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स, आर दोज ligands which can form only one coordinate bond, जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें कौन सी एग्जांपल कौन सी आएगी? मान H2O, देखो आप NH3 होगा, या Cl नेगेटिव एटसेट्रा, ये मोनोडेंटेट क्या होंगे? लिगेंड्स। अब ये जो, हाँ, अब ये जो पॉलीडेंटेट है, पॉलीडेंटेट में कौन कौन से आ सकते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड्स भी आ सकते हैं, ट्राइडेंटेट भी, टेट्राडेंटेट भी, पेंटाडेंटेट भी और हेक्साडेंटेट भी। जनरली यहाँ पे आपको 2 यूज करने पड़ेंगे, कौन कौन से? बाइडेंटेट आपने यूज करने हैं और हेक्साडेंटेट आता है एक लिगेंड, ठीक है। वो आपने देखना है। देखो क्या है, बाइडेंटेट क्या होंगे? जो 2, ये बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट का एक टाइप बाइडेंटेट भी आएगा, यहाँ पे ट्राइडेंटेट भी आ सकता है, टेट्राडेंटेट भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, पेंटाडेंटेट भी आ सकता है, हाँ, हेक्साडेंटेट भी आ सकता है, हेक्साडेंटेट। लेकिन बेसिक ज्यादातर अगर आप देखोगे, ये जो 3 है इसके, इन पे ज्यादा आपने डील नहीं करना, आपने बाइडेंटेट पे करना है और हेक्साडेंटेट पे। अब क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होगा जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एट ए टाइम सेंट्रल मेटल के एटम के साथ बना सकेगा, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसी की, इथाइलिन डायमाइन की, इसके ले लेंगे इथाइलिन डायमाइन की। देखो ना क्या है, इस नाइट्रोजन से भी एक बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना सकेगा, और इस नाइट्रोजन एटम से भी, क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी। ये है क्या, यहाँ दूसरी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ऑक्सलेट की,
ठीक है ना, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट ए टाइम किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना सकते हैं। ये होते हैं कौन से, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा और पेंटा। उसके बाद में हेक्सा पे जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके है ना, अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो एग्जांपल यहाँ पे 2-3 टाइप लिगेंड ट्राई टेट्रा, उतना ज़्यादा डील इनके साथ नहीं, लेकिन हेक्साडेंटेट के साथ है। इसका है EDT, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये क्या है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ एट ए टाइम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, और बीच में ये पेंटावेलेंट भी, पेंटाडेंटेट भी एक्ट करता है, जहाँ पे 5 ही बनाए, और टेट्राडेंटेट या पेंटाडेंटेट और टेट्राडेंटेट भी जहाँ पे 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ठीक है। लेकिन है इसको इस मतलब इसकी टेंडेंसी कितनी है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक सेंट्रल एटम के साथ बना सकता था। ये थी आपको ऑन द बेस ऑफ डेंटिस्ट्री लिगेंड की क्लासिफिकेशन 4 इस पे भी कराई और इस पे भी कराई, ठीक है। अब इसमें कुछ सिंपल छोटी छोटी सी टर्में इसकी इस पे बचती हैं। देखो कैसे, जो ये वाला नंबर यहाँ पे लिखा है, देखो क्या है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देखो ना, ये भी एक टर्मिनोलॉजी में आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो अब क्या, अगर आप ये कितने, देखो क्या है, अगर यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड, देखो क्या है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगे हैं यहाँ पे, तो मतलब इसके आयरन के साथ यहाँ पे 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगे हैं। अब क्या आप ऐसे भी कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, यहाँ पे डेफिनेशन, द नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द कैटायन सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन एक बात ये है, अब क्या है, लेकिन कोई बाइडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब वो 2 बनाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे 2 ही लिखा है तो आप थोड़ा ही लिखोगे पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। लेकिन अब ये है, अगर आप नटशेल में लिखोगे, ये डेफिनेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि कितने सेंट्रल मेटल एटम ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या लिखूंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, जो राइट डेफिनेशन होगी क्या होगी, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, coordinate bonds formed by a central metal atom is known as coordination number, is known as coordination number। इसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये था सारा किसके बारे में, जो टर्मिनोलॉजी थी किसकी टर्मिनोलॉजी थी किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो मैंने सारी आपको समझा दी एक एक करके। और उसके बाद में लिगेंड का थोड़ा बड़ा टॉपिक था, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन थी, वो भी समझाया आपको, लिगेंड क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन 2 बेस पे 4 इस पे भी समझा दी, और डेंटिस्ट्री पे भी समझा दी, ठीक है। अगला जो वीडियो हम लेकर आएंगे वो वीडियो होगा किस पे, नोमेनक्लेचर IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।